हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सॉरी फॉर द ब्रेक इन वीडियोस। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर वीडियोस रेगुलरली। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था हमारा। हमें फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट दिया, इफ y इक्वल टू साइन ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो किस तरह से करते थे हम इस क्वेश्चन को, करते हैं थोड़ा सा हमारा रिव्यू हो जाएगा माइंड में कि एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ x, ये दिया हुआ है। यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू दिया आपने, यहाँ पे इसने साइन ऑफ ए साइन इनवर्स। अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन का कॉस हो गया। अब अंदर जाते हैं, ए तो क्या है, कांस्टेंट एज इट इज़, ठीक है। और साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब जो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड ले आएंगे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, ए कॉस ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये रूट की वैल्यू है, इसको यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, हम डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसको भी फर्दर सॉल्व करना होगा। हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे रूट आ रहा है, इसको हटाने के लिए हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा रूट, क्या आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब करना क्या है आपको, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं आगे। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो इसका भी एक रीज़न है। जो साइन ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स है वो वाई की है, मतलब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस वाई, क्या आ गया यहाँ से आपका ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया, ये इस वाई की वैल्यू को रख दिया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब एक बार ये फंक्शन लेंगे, ये एज इट इज़, फिर इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। 1 माइनस एक्स को एज इट इज़ रखा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दे, तो 2 पावर सॉल्व हुई है पहले तो, और फिर इसका डेरिवेटिव, ठीक है। प्लस में डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का 2x। दूसरी तरफ ए स्क्वायर का 0 माइनस में ए स्क्वायर, और वाई कॉन्स्टेंट है ये, तो देखो इसका तो 0, इसमें माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़, वाई स्क्वायर का 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया यहाँ से। अब ध्यान दो, डी वाई बाई डी एक्स इस टर्म में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया मैंने, तो क्या बच गया, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 भी कॉमन निकाल लो, ठीक है। 2 डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस में देखो डी वाई बाई डी एक्स एक निकल गया बाहर, एक बचा यहाँ पे स्क्वायर है, एक टर्म बाहर आ गई, एक बच गया यहाँ पे, और साथ में क्या माइनस 2x, माइनस 2 गया तो क्या बच गया, x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और दूसरी तरफ माइनस का ए स्क्वायर वाई इंटू में क्या है 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इस 2 डी वाई बाई डी एक्स से ये 2 डी वाई बाई डी एक्स कट गया, आपका क्या आ गया आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। देख सकते हो आप लोग, यही हमें प्रूफ करना था।
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट है फिर आपका इफ़ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है, जैसे यहाँ पर आ गया था, ये आ गया था आपका, इसको हम उधर ले गए थे, स्क्वायरिंग कर ली थी और उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया था, वैसे ही इसमें करना है आपको। कर लेंगे, अपने आप ट्राई करोगे ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ये बिल्कुल ईजी फंक्शन, ईजी क्वेश्चन आपका। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लोगे, दो फंक्शन है, एक ई की पावर ए एक्स है, एक कोस बी एक्स है। तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको एज इट इज़ रख लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको एज इट इज़ रख लिया, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकाल दा, वहीं पे फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल देना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें तो करना कि आपको इस लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व कर दोगे, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफ़ वाई इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ, यहाँ पे एक स्टेप बता देती हूँ मैं इसको, स्टार्टिंग कैसे करनी है इसकी, ठीक है। क्या दे दिया इसने, यहाँ दिया इसने वाई इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ एक्स बाय में ए प्लस बी एक्स, ये दे रखा है इस तरह से। इस एक्स को इसके नीचे ले आओ, ठीक है, ले आए। लॉग ऑफ क्या आ गया, एक्स बाय में ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है लॉग ऑफ एम बाई एन क्या होता है आपका, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। तो इसको क्या लिख दोगे, लॉग एक्स माइनस में लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स, लिख दिया इस तरह से। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये वाई बाई एक्स है, वाई बाई एक्स इक्वल टू है लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स। तो वाई बाई एक्स का डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वाई एज इट इज़ एक्स का 1 कर लोगे। उधर दूसरी तरफ इसका 1 बाई एक्स आएगा, इसका 1 बाई ए प्लस बी एक्स, और ऊपर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सिंपली सॉल्व करना है, कर सकते हैं। और फिर वही ऐसे ही सॉल्व करके इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो आपका जो ये दिया हुआ है ना इसने टू प्रूव, ये आ जाएगा आपका, ये फॉर्म आ जाएगी आपकी सारी की सारी, ठीक है। फिर फिफ्थ आ गया इफ़ वाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस में रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। ये पार्ट आप पीछे भी काफ़ी बार पुट करके हम सॉल्व करके आ चुके हैं, बहुत आसान चीज़ है। आपको पता है 1 प्लस कॉस एक्स को हमें क्या रखना है, हाँ उससे कर सकते 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स को रख के, ठीक है, उससे भी सोल्व कर सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा मेथड भी है, रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं। वो रख के पुट करोगे तो देखो 1 प्लस कोस एक्स बनेगा आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो रूट टू कॉमन निकलेगा, कट गया, फिर जो स्क्वायर है उनसे ये कट जाएगा, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई, इनको नीचे लेके जाओगे तो 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 1 माइनस टेन एक्स बाई 2, फॉर्मूला बन जाएगा, इन्वर्स से कैंसिल हो जाएगा, सीधा आ जाएगा। वहाँ से पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे। कर लेंगे सभी, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स इक्वल टू है ए कोस टी, वाई इक्वल टू है बी साइन टी। ये पार्ट भी हम पीछे करके आ चुके हैं, दो फंक्शन अलग अलग दे दिए जाए, वहाँ से निकालना। तो पहले हम यहाँ पे डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। देखो एक पार्ट देख लेते हैं इसका भी, जैसे किसने क्या दे दिया, यहाँ पे एक्स दे रखा है ए कॉस ऑफ टी और वाई दे दिया बी साइन ऑफ टी। देखो क्लियर दिख रहा है सबको, एक्स इक्वल टू ए कोस टी, वाई इक्वल टू बी साइन टी। यहाँ से हम पहले निकालते हैं डी एक्स बाय डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, ए कोस का क्या होता है माइनस साइन टी, ठीक है, ये आ गया, दैट इज़ माइनस ए साइन टी। क्लियर है। फिर डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, बी साइन टी का क्या होता है कोस ऑफ टी, ठीक है, ये आ गया। तो अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, वो क्या बनेगा डी वाई बाई डी टी बाय में डी एक्स बाय डी टी। सो बी कॉस ऑफ टी बाय में माइनस ए साइन ऑफ टी। तो क्या आ गया है माइनस बी बाई, ये तो कांस्टेंट है, कोस बाई साइन क्या होता है आपका कोट ऑफ टी। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकालना है।
तो अब देखो माइनस बी बाई ए तो एज इट इज़, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर। ध्यान दो ये टी में है, ठीक है, तो टी तो एज एक तरह से, एक सेकेंड, टी को हमें यहाँ चेंज करना होगा, इसमें थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व होगा। जैसे ये आ गया, तो जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, ये निकलेगा आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल रहा है। अब डी एक्स के अंदर जो है, जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तब उसके अंदर आपका टी भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, तो टी को भी डिफ्रेंशिएट करोगे। उसके लिए कैसे करना होगा देखो, थोड़ा सा मैंने ये स्टेप बताना आपको भूल गई। यहाँ तक कर लिया इतना आपने। अब यहाँ पे आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो उसमें देखो ये क्या होता है, ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है। और जो एक्चुअल में, ध्यान देना, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होता है। अगर ये अंदर फंक्शन किसका है आपका, टी का है, हमें तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी बाई डी टी ऑफ क्या रख सकते हो इसको, डी वाई बाई डी एक्स, इनटू में क्या रख सकते हैं उसको, डी टी बाई डी एक्स रख सकते हैं। ध्यान दो मैंने क्या कर दिया, हमें टी फंक्शन आ रहा है अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमने क्या लिख दिया इसको, देखना, डी बाई डी टी इंटू में डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ इंटू में डी टी बाई डी एक्स। एक तरह से अगर आप लोग चेक करो, देखो ध्यान से, अगर मैं डी टी से डी टी कैंसिल कर दूँ तो क्या बचता है, यही बचता है। अरे जो बीच में तीसरा फंक्शन होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम इसी तरह से तो करते हैं, जैसे यहाँ किया था हमने, बाई में किया था, या फिर पीछे भी एक चीज़ आई थी कि अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, हमने निकाल रखा है डी एक्स बाई डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी टी, इंटू में हम क्या कर देते थे, डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि बाई का मतलब यही होता है डी टी डी वाई बाई डी टी, बाई में डी एक्स बाई डी टी, ये है। इसको पलट के हम डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी वाई कर सकते हैं, वहाँ से डी टी से डी टी जाए तो ये आ जाता है आपका फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में काटते थोड़ी हैं हम, उनके फंक्शंस को एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। आता तो वही है आपका डी वाई बाई डी एक्स, तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ की है। तो डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू में कर देंगे इसको डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब जो ये डी टी बाई डी एक्स है वो तो है हमारे पास, अरे डी एक्स बाई जो डी टी है उसको अगर हम 1 बाई कर दें तो वो बन जाएगा आपका। तो करो फिर इसको, डी बाई डी टी ऑफ, अब डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या है, माइनस बी बाई ए कॉस ऑफ टी, इंटू में डी टी बाई डी एक्स क्या है, इसका उल्टा, दैट इज़ 1 बाय में माइनस ए साइन टी, रख दिया। माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, ठीक है, बी बाई ए स्क्वायर हो गया, तो प्लस का बी बाई ए स्क्वायर। अब कोस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी, ठीक है। और नीचे साइन टी है, साइन टी भी ऊपर जाके क्या चला जाएगा, कोसिकेंट टी। तो ये आ गया माइनस का बी बाई ए स्क्वायर कोसिकेंट क्यूब टी एन स्क्वायर आ जाएगा, कर लोगे, ठीक है। जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हो, अगर कोई तीसरा फंक्शन बीच में आ जाता है तो उसको इस मेथड से सॉल्व करोगे, ये लिखना होगा आपको, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा यहाँ पे आपका, कर सकते हैं। सभी समझ आ रहा है सबको, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे। तो ये क्वेश्चन आपके तीनों के तीनों इसी तरह होंगे, जैसे नेक्स्ट दे दिया एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे टी था यहाँ थीटा आ गया, ठीक है। बिल्कुल सेम यही मेथड करोगे, ऐसे ही आपका तो ये थर्ड पार्ट जाएगा, कर लोगे। 7th है फिर आपका फाइन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 इफ एक्स इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, वाई इक्वल टू ए इंटू में थीटा प्लस साइन थीटा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस के जैसे ही हैं ये क्वेश्चंस भी, बस इनमें क्या है, हमें सॉल्व करके लास्ट में थीटा की जगह वैल्यू रखनी है, क्लियर है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा पार्ट कर, इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सीबीएसई और सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन आपका, तो 7th का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखो क्या है आपका, x इक्वल टू दे रखा है 2 cos थीटा माइनस में cos ऑफ 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम dx बाई डी थीटा निकालें तो क्या निकलेगा, 2 cos थीटा का तो बन जाएगा आपका -2 साइन थीटा
ठीक है। प्लस में ये बन जाएगा कोस 2 थीटा का 2 आगे आएगा 2 साइन 2 थीटा, ये हो गया। फिर वाई दे रखा है इसने 2 साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा, तो इसका डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा आपका 2 कॉस थीटा माइनस में 2 साइन का कोस होता है 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब निकाला हमने डी वाई बाई डी एक्स, क्या बनेगा ये डी वाई बाई डी थीटा बाय में डी एक्स बाय डी थीटा। अब देखो इसमें से 2 कॉमन निकाल रही हूँ, पहले मैं कॉमन निकाल के बाहर लिख रही हूँ इसको, ठीक है। नीचे भी ऐसे ही 2 कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, 2 से 2 गया आपका, ये आ गया, ठीक है। इस तरह से अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूले लगा रहे हैं, हमारे फॉर्मूले क्या हैं कोस ए माइनस कोस बी का, कोस ए माइनस कोस बी का जो आपके +1 में फॉर्मूला आ चुके हैं, ये क्या होता है आपका 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। कोस ए माइनस बी नहीं होता, सॉरी बी माइनस ए होता है, ये होता है आपका 2 थीटा माइनस थीटा बाय 2। एक्चुअल में ये वो वाले फॉर्मूले हैं, अगर आपको याद हो कोस सी माइनस कोस डी क्या होता था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, आपको अब शायद याद आ जाए सी डी से, इंटू में साइन ऑफ डी माइनस सी बाय 2। आए कुछ याद +1 में थे, ये वही फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने यहाँ पे। नीचे देखो यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का है, तो ये बन जाएगा आपका 2 कोस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी बाय में 2, ठीक है, हो गया। यहाँ से तो ये आ गया आपका, ध्यान देना थीटा बाई 2 आएगा तो साइन से साइन कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, ये आएगा थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा, तो साइन बाई कोस क्या बन जाएगा आपका टेंजेंट 3 थीटा बाय 2, ये आ गया आपका टेंजेंट 3 थीटा बाय 2। तो अब निकाल देते हैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए वही पीछे अभी हमने किया था, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसको क्या लिखोगे डी बाई डी थीटा इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी थीटा बाय डी एक्स, क्लियर है। तो ये लिखा डी बाई डी थीटा इंटू में डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपका टेंजेंट 3 थीटा बाय 2 इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स क्या है डी एक्स बाई डी थीटा का उल्टा कर दो, ये रहा आपका, दैट इज़ 1 बाय में -2 साइन थीटा, ठीक है, कहाँ गया, हाँ प्लस में 2 साइन 2 थीटा, दैट इज़ इक्वल टू क्या आएगा टेंजेंट का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का इंटू में 3 बाय 2, ये आ गया इंटू में 1 बाय में, ये सारा का सारा पार्ट एज इट इज़ कैसे जाएगा, ये आएगा आपका -2 साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा, रख दिया। अब हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा की जगह पाई बाई 2 रखना आपको, तो 3/2 सीकेंट स्क्वायर 3, थीटा की जगह क्या रखोगे पाई बाई 2, एक 2 नीचे है पहले से ही, ये बन गया 3 पाई बाई 4 बन गया, इंटू में 1 बाय में -2 साइन ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस में 2 साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2, ठीक है, 3/2। अब बात आती है सीकेंट स्क्वायर 3 पाई बाई 4, इसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सीकेंट स्क्वायर किसका होता है कोस का होता है, कोस 3 इंटू पाई बाई 4 है, तो ध्यान देना कोस का 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 का मतलब होगा 3 इंटू 180 बाई में 4, आई थिंक 75 जा रहा है, ये यही जा रहा है, और ये होता है कोस का 1/√3
2 पे, जैसे 45 पे होता है ना, अगर मतलब आप 3π/4 को चेंज भी करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम पाई माइनस π/4, 3π/4 को जैसे 4π माइनस गई आ रहा है ना 3π/4, तो अगर हम पाई माइनस π/4 करेंगे तो एक बन जाता है आपका कोस ऑफ π/4। ये सारी चीज़ें आप पीछे कर चुके हो +1 में, जैसे चेंज करते थे इनको वैसे ही वैल्यू निकलेगी, तो वो निकलेगी 1/√2। अब ये कोस की निकलेगी 1/√2, तो सीकेंड उसका उल्टा होता है, तो ये क्या बन जाएगा √2 का स्क्वायर इंटू में 1/-2। अब आपको पता है साइन 90 क्या होता है आपका 1 होता है, तो ये -2 और प्लस में 2 से 2 गया साइन 180 आपका 0 होता है, तो ये 0 आपका, तो ये आगे आके आ गया माइनस का 3 ध्यान देना 4 और इंटू में √2 का स्क्वायर 2, तो 2 से 2 गया फिर से आ गया -3/2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। कर लोगे सॉल्व, इस तरह से सॉल्व करना कर सकते हैं सभी। तो जो भी पुट के आएंगे ना किसी भी थीटा पे या टी पे जो वैल्यूज़ निकालनी है वो इसी तरह पहले उसका डेरिवेटिव निकालो, फिर जो वैल्यूज़ आ गई है वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ रख दो। कर लेंगे सभी। तो 7th का किया था हमने, ऐसे ही 8th के पार्ट है, इसमें भी आपको जैसे टी की वैल्यू दे दी, t0 दे दिया, ठीक है, वहाँ पे d²y/dx निकालना है, थीटा π/4 दे दिया, यहाँ पे इसी तरह से ये दे दिया आपको, इसकी वैल्यू भी निकालनी है, और फिर जब t आपका π/4 है तब भी वैल्यू निकालनी है। पहले d²y/dt² ही निकलेगा तभी हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। कर लेंगे सभी। लास्ट दे रखा है इसने x = sin t, y = sin pt, प्रूव दैट, इसमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसको सॉल्व ही करना है। क्लियर है, देखो सॉल्व कैसे करोगे, करवा देती हूँ मैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है, या कर सकते हैं आप लोग, आसानी होगा बिल्कुल। कौन सा है देखो, हाँ जी, x = sin t एंड y = sin pt। देखो आसान क्वेश्चन ही है। हाँ जी, x = दे दिया इसने sin t, तो यहाँ से आपका dx/dt, साइन का क्या आएगा cos t, ठीक है। y दे दिया इसने sin pt, sin pt, तो dy/dt क्या दे दिया इसने, ये दे दिया इसने cos ऑफ साइन का pt, और pt के साथ p लग जाएगा तो p cos t, ठीक है। तो dy/dx निकाल लोगे तो क्या होता है dy/dt बाय में p cos pt बाय में cos ऑफ t। देखो कैंसिल कुछ नहीं होगा, कभी यहाँ सोचो कि cos t से cos t है जी, नहीं, कैंसिल कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं dy² y/dx², तो उसके लिए वही रूल लगेगा हमारा, d/dt ऑफ dy/dx इंटू में क्या कर दोगे dt/dx। जैसे पीछे ये t का है वो थीटा का था तो वहाँ थीटा रख देते, t है तो t रख लोगे, ठीक है। तो क्या करोगे d/dt p cos pt बाय में cos ऑफ t इंटू में dx/dt क्या था हमारा cos t था, तो बाय में क्या आ जाएगा cos ऑफ t। तो पहले हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो मल्टीप्लाई का पार्ट है आपका, ठीक है। इसको तो लास्ट में देख लेंगे हम। तो इसको करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, u/v का डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या बनेगा cos² t, cos t एज इट इज़, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो p तो एज इट इज़, cos का क्या आ जाएगा माइनस साइन p t, और फिर इस pt का p फिर से माइनस में p cos pt एज इट इज़, और अब cos t का डेरिवेटिव क्या आएगा इंटू में माइनस का साइन t, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो p तो यहाँ पूरे से कॉमन निकल रहा है, एक p बाहर निकल गया, एक p हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच गया p माइनस का है साइन pt इंटू कॉस t माइनस में, अब ये माइनस माइनस प्लस cos pt इंटू में साइन t बाय में cos² t, ठीक है। इतना हो गया। अब जो आपका cos² t है साथ में यहाँ पे 1/cos² भी है, सॉरी cos t भी है, ये वाला है साथ में मल्टीप्लाई, तो cos² t इंटू cos t क्या बन जाएगा, ये आपका cos³ बन जाएगा,
अब देखो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे किस तरह से सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसको सॉल्विंग मेथड चेंज करना है। यहाँ ये दिया हुआ है d²y/dx², क्योंकि हमें इसमें प्रूफ करना है ये पार्ट, ठीक है। हाँ, एक मेथड है कि आप इसमें यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये लेके यहाँ पे जैसे 1 - x² ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, सारी वैल्यूज़ रख के भी सॉल्व कर सकते हो आप इसको। या फिर डायरेक्ट इसमें जैसे कैसे सॉल्व करोगे, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, cos² t इंटू d²y/dx², दैट इज इक्वल टू क्या बन गया इधर से आपका, इनको आगे मल्टीप्लाई करेंगे जब हम और इनके नीचे लेते जाएंगे इसको, ठीक है। तो ध्यान देना क्या बनेगा, ये माइनस का p² साइन p t, cos² t बाय में cos, ध्यान दो cos³ इनटू में cos है, तो ये cos² तो उधर चला गया, अकेला cos है, एक cos से एक cos कटेगा तो ये आ गया, प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, p तो ये मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोबारा से, p साइन t सॉरी cos p t इंटू में साइन t बाय में cos ऑफ t हो गया। अब जो ये 1 - cos² t है इसको लिख दिया मैंने 1 - sin² t लिख दिया, ठीक है। इधर ये -p², अब ध्यान देना साइन pt, हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे बस। अब ये साइन pt क्या है आपका y है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया y, प्लस में अब ध्यान देना साइन t क्या है आपका x है, या फिर एक चीज़ और देखो, ध्यान देना p cos pt बाय में cos t, ध्यान देना ये p cos pt बाय में cos t, ये पूरा का पूरा क्या है आपका dy/dx, तो इसको क्या रख दोगे यहाँ पे dy/dx, और साइन t आपका क्या है, साइन t हमारा है x, तो इसकी जगह रख दिया x, ये रख दिया, इसकी जगह x रख दिया, इसकी जगह dy/dx रख दिया, ये p² y बन गया, sin² t की जगह क्या रख दिया 1 - x² d²y/dx² प्लस में p² y माइनस में x dy/dx इक्वल टू 0, ये प्रूफ कर लेंगे। हाँ, डायरेक्ट पुट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.9 जो आज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है और आपको ये आज ही करनी है, क्योंकि लास्ट डेज़ में हमारा काफ़ी डेज़ का ब्रेक हो गया था, बीच में वीडियो नहीं बन पाई। तो कल संडे है, फिर भी मैं आपको एक वीडियो और सेंड करूँगी, तो इसलिए आज जो मैंने ये काम करवाया वो आप आज ही साथ के साथ कंप्लीट कर लें, ठीक है, ताकि आप कल की वीडियो के लिए टाइम बचा सकें और कल की वीडियो को भी साथ के साथ कंप्लीट कर सकें।